वहां तक देख लिया था। अब इसके आगे लिखना जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले भौगोलिक कारक लिख रहे हैं, स्थलाकृति, स्थलीय आकृति। लोग ऐसी जगह पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जहां पर आराम से उन्हें रोजगार उपलब्ध हो जाए, और प्राचीन काल में लोग वहां रहना पसंद करते थे जहां उन्हें आसानी से खेती कर सकें, और भारत में इसीलिए लोग गंगा के मैदानों में बसे हैं। विश्व में सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र है जो लिख रहे हैं इंडीज, जो पास में है हिमालय जैसे क्षेत्र हैं। ठीक है, इंडीज पर्वत श्रृंखला है और हिमालय जैसे पर्वत श्रृंखलाओं के आसपास में वो बसे हुए हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, वैसे वैसे लिखना है, बचित क्षेत्र नहीं है ना, बसे हुए क्षेत्र हैं। लास्ट की अंतिम लाइन के अंदर लिखा हुआ विश्व में सबसे अधिक घने बसे हैं, बचत नहीं है, क्षेत्र है इंडीज और हिमालय के नीचे जो क्षेत्र है वो। आगे लिखना जलवायु। लोग सामान्य रूप से जलवायु जो अत्यधिक गर्म हो, ठीक है, इसे हम हटा देना है, ऐसे अत्यधिक गर्म न हो और अत्यधिक ठंडी न हो, जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुव प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिका में रहना से बचते हैं। ठीक है, यहाँ पे लोग नहीं रहना चाहते। मृदा, लोग अधिकांश वहाँ रहना पसंद करते हैं जहाँ उपजाऊ मृदा पाई जाती है। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में लोग अधिकांश रहते हैं। चीन में हुआंगो नदी के आसपास रहते हैं। नील नदी के उपजाऊ क्षेत्र में लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। लोग वहाँ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पर उन्हें आसानी से क्या मिल जाए, अच्छी मृदा मिल जाए और अच्छा पानी मिल जाए। आगे है जल। लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जो यहाँ पे ये मनुष्य वहाँ रहना चाहता है। यहाँ पे अल्बानिया लिखा हुआ है, यहाँ पे अलवणीय है। ठीक है, अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है। विश्व की नदी घाटियाँ घने बसे क्षेत्र है, जबकि जहाँ नदी घाटियाँ हैं वो घने बसे क्षेत्र है, जबकि विरल क्षेत्र कौन से हैं, मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं जहाँ पे कोई नहीं रहना चाहता। आगे देखना खनिज निक्षेपण वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका से की हीरे की खानों और मध्य पूर्व में तेल के खोज ने इस क्षेत्र में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया। बाकी यहाँ पे पहले ज़्यादातर अधिकांश जनसंख्या नहीं पाई जाती थी, अब यहाँ अधिकांश जनसंख्या पाई जाती है। इसके आगे लिखना है अपने को, पॉइंट लगा के लिखते रहना। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण कारक है जो निम्न प्रकार से है। आर्थिक कार्य औद्योगिक क्षेत्रों में लोगों को अवसर व रोजगार के लिए आते हैं, इसीलिए वह जनसंख्या को बढ़ाता है। सांस्कृतिक कारक, धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान को लोग आकर्षित होते हैं, जैसे वाराणसी, जेरूसलम, वेटिकन सिटी, ये जो नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे लोग इसलिए आते हैं क्योंकि धार्मिक महत्व ज़्यादा है, और धार्मिक महत्व के कारण लोग यहाँ आना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि अगर वे लोग यहाँ रहेंगे तो उन्हें रोजगार सामान्य रूप से अच्छे से उपलब्ध हो जाएगा। इसको लिख लिया होगा आप लोगों ने। इसके आगे हैं सामाजिक कारक। अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक बसे हैं। उदाहरण के लिए पुणे, ठीक है, जहाँ अच्छी सुविधाएं मिल जाए वहाँ लोग आसानी से रहना चाहते हैं क्योंकि उन्हें आरामदायक फील होता है, जैसे पुणे। जनसंख्या परिवर्तन किस प्रकार से हमें प्रभावित करता है, देखते हैं। मुख्य बिंदु, जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रही, कई गुना बढ़ गई है। ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु दर की संख्या में आए परिवर्तन से है। जन्म दर और मृत्यु दर की संख्या में परिवर्तन जो हुआ है वो अचानक परिवर्तन बहुत तेज हुआ है। हमने पढ़ा भी था क्लास के अंदर, जब हमने देखा था कि जन्म दर तो वैसी की वैसी रही, लेकिन मृत्यु दर में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई, और मृत्यु दर में गिरावट आने से क्या हुआ कि जनसंख्या विस्फोट माना जाता है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक इस विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही थी। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे तो शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। इसके आगे देखना, ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था। सभी लोगों की भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन
करने की क्षमता भी नहीं थी, मतलब इतना अनाज भी नहीं पैदा हो पाता था कि सभी आसानी से भोजन कर सके। ये देखना ये भी महत्वपूर्ण है। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि बहुत कम थी। सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई और 150 वर्षों बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। ये जनसंख्या इसी प्रकार से बढ़ती रही। इसके आगे देखना, इसे प्राय जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। 1999 में 30 वर्ष की अवधि से कम में जनसंख्या दुगनी मतलब 6 अरब हो गई। इस वृद्धि, ये वृद्धि लिखा हुआ ना, वृद्धि है ये, का मुख्य कारण खाद्य आपूर्तियों, औषधियों में और मृत्यु दर में कमी होना था, जबकि जन्म दर अभी भी वैसी की वैसी रही। वैसी की वैसी है ना, बेसिक है ना, उसको वैसी की वैसी ही रही है ना, ये लिख लेना। इससे क्या हुआ, ये बीच में लिखा हुआ है, जैसे मुख्य कारण ये था कि औषधियां प्राप्त हो गई। इससे क्या है कि मृत्यु दर में कमी। जहाँ जन्म लिखा है वहाँ जन्म लिखना है। जन्म को साधारणतः जन्म दर में रखा जाता है। प्रति 1000 व्यक्तियों में जो बच्चे जन्म लेते हैं, जीवित जन्म लेते हैं, उन्हें जन्म दर कहा जाता है। और प्रति 1000 व्यक्तियों में जो बच्चे मर जाते हैं या लोग मर जाते हैं, उसको मृत्यु दर में रखा जाता है। इधर से उधर आने जाने वालों को प्रवास कहा जाता है। ठीक है, आगे है उत्प्रवासी। वे लोग जो देश छोड़कर अन्य देश में जाते हैं, और अप्रवासी उनको कहते हैं जो, ये प्रवासी लिखा हुआ है इसको अप्रवासी कर लेना। अप्रवासी उनको कहते हैं जो लोग देश में, दूसरे देश में, अपने देश में आते हैं, उनको कहते हैं। आगे लिखना, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास और अप्रवास द्वारा जनसंख्या बढ़ी है। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोग बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है। इसके आगे लिखना है, जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। जनसंख्या वृद्धि की दर की जगह दर कर लेना, विश्व में अलग अलग है। विश्व में कुल जनसंख्या की तीव्रता से बढ़ रही है, तथापि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा सकती, मतलब समान नहीं मानी जा सकती। जनसंख्या संगठन, किसी देश की जनसंख्या कितनी अधिक हो उसके आर्थिक विकास पे स्तर पर इसका अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान दोनों घने बसे क्षेत्र है ना, ये गणेश की जगह घने क्षेत्र है, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप में अधिक विकसित है। जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में मदद करता है कि पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, वह किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और कितने लोग व्यवसाय में लगे हैं और कितनों की आय का स्रोत क्या है। ये हमने क्लास में भी देखा था, मतलब किस प्रकार से लोगों को बांटा गया है, वो लोग क्या क्या करते हैं। आगे देखना है, उनकी स्वास्थ्य दशाएं कैसी है। एक देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आगे इससे यह दिखाया जाता है कि 5 से 10 वर्ष के बच्चे कितने हैं, 50 से 60 साल के बच्चे कितने हैं, मतलब बूढ़े कितने हैं, ये 50 से अलग हो गया, इसको 50 से 60 ही लगना, और कामगार कितने हैं, बेरोजगार कितने हैं, कितनी